नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो महाभारत के इस अगले प्रसंग में वैशंपायन जनमेजय से कहते हैं, कच्छ और देवयानी दोनों एक दूसरे को प्रेमाभिशाप देकर विदा हो जाते हैं। प्रेमाभिशाप, यह शब्द थोड़ा आपको विचित्र लगेगा, लेकिन प्रेम में अभिशाप भी होता है। प्रेम जब शरीर के पार नहीं जाता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता है, वह बलिदानी नहीं हो पाता है, तो वह प्रेम अवसाद में, अभिशाप में, हिंसा में, द्वेष में परिणत हो जाता है। यही स्थिति यहां होती है। कच्छ देवयानी की बात नहीं मानता है, सत्य ही नहीं मानता है, नहीं मानना चाहिए ना। पहले ही कह चुका है कि तुम गुरुपुत्री हो, मेरी बहन के समान हो, तब सवाल ही नहीं है। हृदय के मिलने फिर भी एक हठ, एक जिद, एक त्रिया हठ। आप जानते हैं 3 हठ प्रसिद्ध हैं, बाल हठ, त्रिया हठ और राज हठ। तो त्रिया हठ, और इस तरह इस तथा कथित एकांगी प्रेम की परिणति होती है प्रेमाभिशाप। अपनी पुस्तक संजीवनी में आरसी प्रसाद सिंह कहते हैं, जिसमें महाभारत के आधार पर ही कच्छ और देवयानी की कथा का वर्णन है। प्रेम एक स्वर्गीय सुमन है, प्रेम एक स्वर्गीय सुमन है जो खिलता है नंदन वन में, प्रेम नहीं जग में मिलता है। शैल शैल में क्या मणि है, मुक्ता गज गज में। शैल शैल में क्या मणि है, मुक्ता गज गज में। साधो क्या सर्वत्र और चंदन वन वन में। नहीं, प्रत्येक पर्वत पर मणि प्राप्त नहीं होती है, और प्रत्येक हाथी के मस्तक के श्वेत श्राव से मुक्ता भी पैदा नहीं होता है। साधु व्यक्ति भी सर्वत्र नहीं मिलते हैं, और प्रत्येक वन में चंदन भी नहीं होता है। उसी प्रकार प्रेम भी सब जगह नहीं मिलता है। वह लव जिहाद हो सकता है। देखते हैं ना आजकल, शरीर, मात्र शरीर चाहिए। आपने सुनाई होगा ना लैला मजनू का प्यार, आपने सुनाई होगा शेरी फरहाद का प्यार, आपने सुनाई होगा हीर रांझा का प्यार। फरहाद शेरी के लिए पहाड़ काट देता है, मजनू लैला के लिए रेगिस्तान में मरता है एक साथ। ऐसा होता है प्रेम, जो आत्मस्थ होता है, आत्मा में होता है, मात्र शरीर नहीं चाहिए उसे। यहां स्थिति कच्छ और देवयानी में यह नहीं है। जैसे आरसी प्रसाद सिंह कहते हैं ना, वैसे ही कबीर भी तो कहते हैं। कबीर कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए। राजा पर जा यही रुचे, शीश दे ही ले जाए। आगे देखेंगे आप, इसमें राजा और प्रजा का भी प्रेम मिलेगा। प्रेम नहीं मिलेगा, सही संजोग से ही मैं आ रहा हूं, उसी विषय पर आ रहा हूं, मिलेगा। राजा प्रजा ही हूं, राजा और प्रजा मिलेंगे। किस दुर्योग या संजोग से मिलेंगे, यह आप जानेंगे इस कथा में। तो ये दोनों विदा हो जाते हैं।
एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कच्छ देवलोक में पहुंचता है, वहां पहुंचकर देवताओं को पहले से भी यह बात मालूम हो चुकी है कि कच्छ साबित हो चुका है, संजीवनी उसे प्राप्त नहीं हुई। बस इतना ही मालूम है उन्हें, जो चमत्कार हुआ है उसका पता नहीं है, तो वे चिंतित है। जब कच्छ पहुंचता है देवलोक में, देवगण प्रश्न करते हैं उससे कि पुत्र क्या हो? हम लोगों की जानकारी में तो तुम शापित होकर आए हो शुक्राचार्य के पुत्र देवयानी से कि तुम्हें संजीवनी विद्या तुम्हारे लिए सुखकर नहीं होगी। कच्छ मुस्कुराता है। कच्छ हंसते हुए कहता है, पितृगणों, पितृव्यगणों, आप चिंता न करें, मैं ना अभिशप्त हूं। अभिशाप मुझे मिला है कि मैं संजीवनी विद्या का प्रयोग नहीं कर सकूंगा। ठीक है, नहीं कर सकूंगा, लेकिन दूसरे तो कर सकेंगे। संजीवनी विद्या मुझे प्राप्त तो है, उस विद्या की अभिष्टता, उस विद्या की कार्यवाही, उस विद्या का मंत्र तो मैं जानता हूं। मैं पारंगत तो हो ही चुका हूं उसमें। मैं प्रयोग करूंगा तो उसका कोई फल नहीं होगा, कोई परिणाम नहीं होगा, इतना ही ना, नहीं होगा। लेकिन मैं जिसे सिखा दूंगा, मैं जिसे पढ़ा दूंगा, देखिए यह एक चमत्कार है, क्या बात है। कच्छ अभिशप्त होकर भी इसीलिए प्रसन्न है। हम दुखी हो जाते हैं कि हम अभिशप्त हो गए, हमारी विद्या निष्फल हो गई। अरे आपकी विद्या निष्फल हो सकती है, आपके लिए हो सकती है, लेकिन दूसरों के लिए तो नहीं हो सकती। दूसरे को जब आप सिखा देंगे तो वह उस विद्या का प्रयोग करेंगे। तो कच्छ कहता है कि मैं संजीवनी विद्या जिसे सिखला दूंगा, वह तो उस विद्या को दूसरे को सिखाएगा, और तो संजीवनी विद्या आपके पास आ गई। अब आप चाहें तो अपना पराक्रम प्रकट कर सकते हैं और असुरों से लोहा ले सकते हैं। इंद्र एवं प्रसन्न हो जाते हैं कि चलो अब क्या बात है। तुरंत ही उनका खेल शुरू हो जाता है। यह सुनते ही इंद्र का खेल शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है खेल उनका? किस तरह पहले गुरु और शिष्य में फूट हो, किस तरह पहले विश्वकर्मा और शुक्राचार्य अलग हो जाए, यह कार्यवाही शुरू करती है। ऐसा होता है कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और दानवराज विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ में जल क्रीड़ा कर रही, मन के किसी सरोवर में क्रीड़ा कर रही। वहां इंद्रदेव पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सरोवर के किनारे सभी कुमारियों के वस्त्र जो हैं वे पड़े हुए हैं। वस्त्र परिवर्तन करने आएंगी, भीगे वस्त्र को खोलकर सूखे वस्त्र को धारण करेंगी, वे सारे वस्त्र पड़े हुए हैं, अलग अलग हैं, सबकी अलग अलग पहचान है। ये कच्छ, ये देवयानी का है, ये शर्मिष्ठा का है, ये घूर्णिका का है। इस तरह से सहेलियों के वस्त्र अलग अलग हैं, सबके अलग अलग हैं। शर्मिष्ठा और देवयानी के भी अलग अलग हैं। इंद्रदेव अपना जादू बिखेरते हैं, वायु का रूप धारण करते हैं और सभी वस्त्रों को इधर से उधर उड़ाकर, जैसे अभी जैसे आपने वो सुंदरकांड में हनुमान जी नहीं करते थे कमंडलू की हेरा फेरी, तो वैसे ही इंद्रदेव वायु का स्वरूप धारण कर सभी के वस्त्रों की हेरा फेरी कर देते हैं।
एक दूसरे में मिला देते हैं। परिणामतः देवयानी और शर्मिष्ठा इन दोनों के वस्त्र भी एक दूसरे में मिल जाते हैं। देवयानी का वस्त्र शर्मिष्ठा के स्थान पर चला जाता है, शर्मिष्ठा का वस्त्र देवयानी के स्थान पर चला जाता है। सहेलियों के साथ स्नान से निवृत्त होकर सब आती हैं। क्या सोचना है, जहां रखा था वस्त्र वो मेरा ही वस्त्र होगा ना। शर्मिष्ठा आगे बढ़ती है और वो वस्त्र धारण कर लेती है। देवयानी देखती है, ये तो मेरा वस्त्र पहन रही है, इसने मेरा वस्त्र पहन लिया। अब अभिमान अभिमान जो होता है ना, अभिमान वह सबका मानवर्धन कर देता है। अभिमान में ही मान है, मान भी है, लेकिन अभिमान सबका मानवर्धन कर देता है। मान अभिमान नहीं है। अभिमान का अर्थ ही है कि आप अपने को ऊंचा समझते हैं मान में। अभिसर्ग का अर्थ ही होता है उच्च, सुंदर, श्रेष्ठ। अभिमान जब भी आप अभिमान करते हैं तो जो आपसे अलग है या उस पर उसके प्रति अभिमान करते हैं तो आप अपने को श्रेष्ठ उससे समझते हैं। देवयानी का अभिमान उसे पचता नहीं। देखिए कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम्हारे वस्त्र उसने पहन लिए, वो भी राजकुमारी है, तो क्या हो गया, कौन सा अनर्थ हो गया। लेकिन नहीं, मैं ब्राह्मण पुत्री हूं, मैं गुरु पुत्री हूं, मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं, और ये होगी तो होगी, असुर राज की बेटी है। मेरे पिता गुरु है, मेरे पिता के कारण इसके पिता का राज्य चलता है। मेरे पिता मंत्र पढ़ते हैं तो वर्षा होती है, मेरे पिता मंत्र पढ़ते हैं तो फसलें हरी भरी रहती हैं, मेरे पिता मंत्र पढ़ते हैं तो विश्वकर्मा का खजाना भर जाता है मणिमुक्ताओं से, और इसने मेरा वस्त्र पहन लिया। हो जरूर ये समझती है कि मेरा वस्त्र पहनने से ये ठीक हो जाएगी। ये समझकर, जानबूझकर इसने मेरा वस्त्र पहना है। देवयानी शर्मिष्ठा को फटकारती है, तुमने मेरे वस्त्र क्यों पहने? क्षत प्राणी होकर तुमने ब्राह्मणी के वस्त्र धारण किए, तुम्हें शर्म नहीं आती? ब्राह्मणी बनना चाहती हो, उच्च कुल में आना चाहती हो, तेजस्विनी बनना चाहती हो मेरी तरह, शुक्राचार्य की पुत्री की तरह। वस्त्र धारण करने से होगा? लीजिए, बात ही बात कर से बढ़ी आई। बात बढ़ने से बात बढ़ती है और क्रोध भी बढ़ता है। शर्मिष्ठा भी तो राजा की बेटी है, विश्वकर्मा है, विश्वकर्मा की पुत्री है। इन्हें अपने ब्राह्मणत्व का अभिमान है। देवयानी जी को अपनी उच्चता का अभिमान है, अपने वर्ण का अभिमान है, अपने गुरुत्व का अभिमान है, गुरुपुत्री होने का अभिमान है। तो वो भी तो राजकुमारी है। उत्तर देखिए उसका क्या होता है। क्या कि अरे भिखमंगे की बेटी, जी जी, शर्मिष्ठा विश्वकर्मा की पुत्री यही कहती, अरे भिखमंगे की बेटी, तेरा बाप तो मेरे पिता के दरबार में हमेशा हाथ पसारे रहता है दान लेने के लिए, खड़ा रहता है, मेरे पिता की स्तुति करता है, वृंदावनी गाता है, प्रशंसा करता है, मेरे पिता की कीर्ति के गीत गाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि मैंने तेरा वस्त्र, अरे तेरे वस्त्र में क्या रखा है? ये वस्त्र है कोई है? कब का पुराना फटा चिटा वस्त्र पहनती हो और कहती हो मैंने भूल से धारण कर लिया है इसे, मेरी जगह पर था, मेरे स्थान पर था तो मैंने पहना। ये कौन सी बड़ी बात हो गई? लो अपना वस्त्र। और खबरदार, आज से अगर इस तरह के तेवर तुमने मुझे दिखाए
तो समझ लो बहुत बुरा होगा। अब बात बढ़ती जाती है। मैं ब्राह्मण की बेटी, वो कहती है तू भिखमंगे की बेटी। ये कहती है मैं गुरुपुत्री, वो कहती है कि तुम्हारा बेटा मेरे पिता की स्तुति करने वाला, बिरदावली गाने वाला। क्रमशः बात बढ़ती जाती है और तब विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों वो जो होता है ना औरतों में वही स्त्रियों में झूठा झूठी, हाँ, मारपीट जैसी स्थिति जो आती है होता है। दोनों जूझती हैं एक दूसरे से और जूझती हुई शर्मिष्ठा, जो वहां एक कूप है गड्ढा सा, उसमें देवयानी को ढकेल देती है। देवयानी जी अपने अभिमान के साथ उस कूप में गड्ढे में गिर जाती है। शर्मिष्ठा चल देती है अपनी सहेलियों के साथ। अब देवयानी जी उस कुएं में पड़ी हुई है। वन प्रांतर है, और वन प्रांतर का कोई छोटा सा कुआं है, उसमें पड़ी हुई है, रो रही, झींक रही हैं। इसी में उधर से कोई घोड़ा दौड़ाते हुए निकलता है। घोड़े की टाप की आवाज सुनकर देवयानी कूप से चीखती है, चिल्लाती है कि मुझे निकालिए, मैं यहां गिर पड़ी हूं। गिर पड़ी हूं नहीं, कहती गिर पड़ी हूं। गिर पड़ी कहां हो तुम तो गिराई गई हो, तुम्हारा अभिमान गिराया गया है। कहती मुझे निकालिए इस कूप से, मैं गिर पड़ी हूं। आवाज बाहर आती है, पुरुष घोड़े से उतरता है, घुड़सवार कुएं के पास जाता है, कहता है कि भाई तुम कौन हो, क्यों कुएं में गिर पड़ी, कैसे हुआ ये? देवयानी कहती है कि मैं असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूं और मैं दुर्योगवश इस कुएं में पड़ी हुई, मुझे इससे निकालिए। राशि कहती है तुम असुर गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हो और इस कूप में पड़ी हो, मैं तुम्हें इसमें से निकालूं, यह तो मेरा सौभाग्य है। देवयानी कहती है लीजिए मेरा दाहिना हाथ पकड़िए, मुझे इस कूप से निकालिए। देवयानी अपना दाहिना हाथ देती है और वो राजपुरुष कौन है? हस्तिनापुर का नरेश ययाति। आपने नहुष की कथा सुनी होगी इससे पहले। नहुष का पुत्र दाहिना हाथ पकड़कर देवयानी को कूप से बाहर निकालता है। दोनों में परस्पर परिचय होता है। अब देखिए, यही मैं कह रहा था कि प्रेम जो होता है वह जब शरीर के पार होता है, आत्मा तक पहुंचता है, तो वो अभिशाप नहीं बनता, वो वरदान बन जाता है, बलिदान बन जाता है। लेकिन जब वह अवसाद में परिणत होकर आता है, जब उसका प्रत्यावर्तन होता है, तो वह प्रतिशोध भी बन जाता है, हिंसक भी बन जाता है। कैसा प्रेम था देवयानी का कच्छ के पुत्र? यही प्रेम था। ययाति को कहती है कि आपने तो मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया है, अब तो किसी पर पुरुष का हाथ में नहीं पकड़ सकती, मेरा पाणी ग्रहण हो गया आपसे। ययाति भय भीत हो जाती है, कहते आप हैं शुक्राचार्य की पुत्री, जो जगत विदित नाम है संसार के आचार्य का,
आप ब्राह्मण पुत्री हैं और मैं क्षत्रिय हूं, यह विवाह वे कैसे स्वीकारेंगे? तो बड़ा अधर्म होगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। कच्छ से प्रेम था, प्रत्यावर्तित तो हुआ, या विवाह संयोग या दुर्योग जो कहिए, उस विवाह भी नहीं होता है, लेकिन प्रस्ताव तो करती है देवयानी। विवाह कब होगा, कैसे होगा, वो आगे की बात है, प्रस्ताव तो करती है। ये कैसा समर्पण है एक के प्रति? अगर होता कच्छ के प्रति ही समर्पण तो चलो ठीक है, ऐसे ही रह जाएंगे, रह जाते हैं लोग ना। बहुतेरे इस काल में भी बहुतेरे ऐसे रहे हैं, पवित्र प्रेम के कारण कुमार रह गए हैं। नहीं, देवयानी कहती है कि आपने तो मेरा पानी ग्रहण कर लिया, जब होगा। कहते हैं कि नहीं, ये तो जब तक वो असुर गुरु शुक्राचार्य नहीं स्वीकारेंगे ये कैसे होगा, ये तो अधर्म हो, आप जाइए। देवयानी को कहिए तो मैं पहुंचा दूं जहां आपको जाना है वहां। देवयानी वो भी पहुंचाते हैं, देवयानी चली जाती है आश्रम में अपने। यहां ये प्रसंग घटित होता है। अब आश्रम में भी देवयानी नहीं जाती है, उसको छोड़ देते हैं वहीं वन प्रांतर में ही। कहते हैं कि आप चली जाइए, मैं आपके साथ जाऊंगा तो फिर मेरा परिचय होगा, शुक्राचार्य पूछेंगे कि तुम कौन हो, कैसे हो, कैसे ले आए इसको, तो आप यहाँ रहिए, मैं चला जाता हूं, आप चली जाइएगा, यही बात होती है। देवयानी रूठ गई है, क्रुद्ध हो गई है, सिंहनी की भांति। किस पर? शर्मिष्ठा पर। वो वहीं एक वृक्ष तले बैठकर रोने लगती है। उधर शुक्राचार्य विह्वल हो जाते हैं। आपने देखा है कच्छ और देवयानी के प्रसंग में किस तरह वो उनको विवश करती है कि कच्छ को आप प्राणदान दीजिए, वहीं बैठकर रोती है। उधर शुक्राचार्य विकल हो जाते हैं कि मेरी प्राणपुत्री है कहाँ, है कहाँ। वो धाय को, धात्री को, तो दासी को, घूर्णी का नाम है उसका, भेजते हैं कि जाकर देखो। तो वह दासी देवयानी के पदचिन्हों का पता लगाते हुए वहां उस वृक्ष के पास होती है जहां वो रो रही है। पूछती है कि बेटी क्यों रो रही हो तुम, यहाँ अकेली क्यों हो, तुम तो सहेलियों के साथ थे। देवयानी सारी बातें कहती हैं कि मुझे शर्मिष्ठा ने कूप में धकेल दिया और मैं वहीं पड़ी हुई थी, तो मुझे महाराज याति ने उस कूप से निकाला है और अब मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं तब तक घर नहीं जाऊंगी, मैं तब तक विश्वभा के नगर में प्रवेश नहीं करूंगी जब तक मैं प्रतिशोध नहीं। अब दासी क्या करे, दासी दासी है। लौट जाती है शुक्राचार्य के पास, जाकर उनसे कहती है कि महाराज देवयानी के साथ तो ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है और वो आ नहीं रही है, अब जाएं, कहीं आपसे मान जाए। शुक्राचार्य जाते हैं, पुत्री से पूछते हैं कि पुत्री हुआ क्यों, तुम यहाँ बैठी अकेले रो क्यों रही हो, वो सब कहाँ गई, तुम्हारी सहेलियां शर्मिष्ठा कहाँ गई। सारी बात बताती हुई कहती है वो देवयानी, पिता मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें हुई हैं, आप तो भिखमंगी हैं, आप तो दरिद्र हैं, आप तो शर्मिया, आप तो विस्पर्मा का स्तुतिगान करती हैं, कैसी कैसी नीच बातें शर्मिष्ठा ने मुझे कहा है और उसने मुझे कूप में ढकेला है, मैं कह नहीं सकती, मैं अब इस राज्य में प्रवेश नहीं करूंगी, मैं इस वन प्रांतर में ही रहूंगी। शुक्राचार्य समझाते हैं उसको, बहुत देखो बेटी, क्रोध जो है वो पाप का मूल होता है। जैसे सर्प अपना कैंचुल छोड़कर निकल जाता है और स्वस्थ हो जाता है, वैसे ही जब व्यक्ति, श्लोक महाभारत की है, वैसे ही व्यक्ति जब अपने क्रोध से मुक्त हो जाता है तो वह परमात्म तत्व में विलीन होने की शक्ति रखता है। 100 यज्ञ करने के बाद भी मनुष्य को जो पुण्य नहीं हो सकता है वह क्रोध त्याग कर क्षमा कर देने से होता है। क्षमा भूषम तपस्विनाम,
तपस्वियों का आभूषण है क्षमा। पुत्री, तुम एक तपस्वी की पुत्री हो, तुम एक ब्राह्मण पुत्री हो, गुरु पुत्री हो, तुम्हें उच्च भाव रखने चाहिए। वाह हुआ तुम दोनों सहेली हो, दंड हुआ कोई बात नहीं है, फिर तो वही तुम्हारी सहेली है और तुम भी वही उसकी सहेली हो। लेकिन वह क्रोध ही क्या, वह कोप ही क्या, वह हठ ही क्या, जिसका त्याग कोई नारी कर दे। कहती है कि ठीक है पिता, आप सारी बातें सत्य कह रहे हैं, लेकिन वो आपका शिष्य है वृषपर्वा, और शिष्य होकर उसकी पुत्री ने आपको भिखमंगा कहा है। ये क्या धर्म है? आप मुझे धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्रोध का त्यागने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन आप यह तो बताइए कि क्या किसी गुरु पुत्री को, अब देखिए ये अभिमान, अरे भाई तुम गुरु नहीं ना हो, तुम गुरु पुत्री हो। पिता पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनकी अपनी कार है, सरकारी कार है, सरकारी गाड़ी है, लेकिन उसको भी कहीं कहीं पुत्रगण जो हैं सो दौड़ाते हैं। आज अभिमान है, मेरे पिता आईएएस हैं, मेरे पिता पदाधिकारी हैं, तो इस कार पर मेरा भी अधिकार है, मैं गुरु पुत्री हूं, वृषपर्वा की पुत्री पर मेरा अधिकार है। ये देवयानी, आप पिता उचित कार्य कहिए। आपका वो शिष्य है, उसकी पुत्री ने मेरा अपमान किया है, जब तक इस अपमान का प्रतिशोध मैं नहीं लूंगी तब तक मैं वन प्रांतर से आपके आश्रम में नहीं जाऊंगा। शुक्राचार्य बहुत समझाते हैं, नहीं आती है, देवयानी नहीं लोग। फिर शुक्राचार्य वृषपर्वा के पास पहुंचते हैं। वृषपर्वा के पास पहुंचते हैं जब, तो वृषपर्वा सम्मान करता है, प्रणाम करता है और कहता है कि गुरुदेव विराजी, असमय आप आए, क्या बात है? बस शुक्राचार्य कहते कि हाँ हाँ ठीक है, मैं असमय ही आया हूं, लेकिन बात ही असमय हो गई है। अब तुम अभी राजकर्म में हो, राजकर्म करो, उसके बाद हम लोगों में बातें होंगी, मैं विस्तार से तुम्हें बातें बताऊंगा, और फिर जो निर्णय तुम्हें लेना होगा लेना। बस अभी इतनी ही सी बात मुझे कहनी है, बस मुझे दिखाना था तुमको, उपस्थित हो जाना था कि तुम जान जाओ कि मैं किसी कारणवश असमय उपस्थित हुआ। अब यहाँ तक हम लोग पहुंचे हैं कि शुक्राचार्य वृषपर्वा के दरबार में पहुंचे हैं, और इसके बाद फिर हम आगे की कथा देखेंगे कि शर्मिष्ठा की क्या दुर्गति होती है, देवयानी क्या कराती है, कैसा प्रतिशोध देती है। धन्यवाद।